नहीं सिलाई सीखने नहीं। पहले हम बात करते हैं इसका प्रिपरेशन के बारे में। आप देखेंगे मेजॉरिटी जो रिएक्शंस रहेंगे, मेजर रिएक्शंस वो सेम ही रहेंगे एज दैट ऑफ अल्केन्स। फर्स्ट हम बात करते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन और विसिनल डाइहैलाइड। अगर विसिनल डाइहैलाइड्स का हम करेंगे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, मिश्रण मीन्स क्या होगा, बाजू बाजू कार्बन पे, मानो यहाँ पे X है, यहाँ से निकलेगा HCl, तो क्या एक पाई बॉन्ड बनेगा, और एक ऐसे निकालो यहाँ से और एक पाई बॉन्ड बनेगा, बराबर है कि नहीं? हाँ जी। अगर आप एक ही HCl है तो आपको अल्कीन बन, दो ऐसे निकालो तो अल्काइन बन जाएगा। बताओ यहाँ पे रिएजेंट हम क्या यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए? यूज सोडा एमाइड। कोई ऑब्जेक्शन है आपको सोडा एमाइड के अंदर? बताइए, अगर मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज करता हूँ, जनरली हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन यूज करते हैं, कोई आपत्ति है कि उसके अंदर? कैन आई यूज और नॉट अल्कोहलिक KOH? अल्कीन फॉर्म होगा। करेक्ट। अगर आपको विसिनल डाइहैलाइड है, आप डालते हो अल्कोहलिक KOH, ये सिर्फ एक ही बार डिहाइड्रो हैलोजन कर सकता है, ओनली वन टाइम। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। दूसरा स्टेप नहीं कर सकता है ना, दूसरा स्टेप करने के लिए वापस आपको डालना पड़ेगा Na, तो फिर आपको अल्काइन मिल जाएगा। या तो आप ऐसे दो स्टेप कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH, सेकेंड स्टेप में NaNH2, या फिर डायरेक्टली जस्ट पुट 2 moles of NaNH2, you can get either way. Got the point? Yes sir. Thank you for responding. इसी प्रकार से हम जेमिनल डाइहैलाइड से भी कर सकते हैं, सेम थिंग वी कैन डू फॉर जेमिनल डाइहैलाइड्स। उनका भी हम डिहाइड्रो हैलोजनेशन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए CH3, आप डालते हैं इसमें अल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा, सेम ऐसा ही होगा, डबल बॉन्ड अल्किन। नेक्स्ट स्टेप में वापस से आप अल्कोहलिक KOH नहीं कर सकते हो, यू कैन यूज हियर NaNH2, या फिर अदर अगेन यू कैन यूज 2 moles of NaNH2. Done? Could you proceed? Yes sir. Yes, sir. You can also prepare by dehalogenation. Dehalogenation of टेट्राहैलाइड्स। अगर दो हैलोजन है निकाल देंगे आप डिहाइड्रोजन है तो अल्किन बनेगा, पर चार है तो पहले Cl2 जाएगा, एक पाई बॉन्ड, और एक Cl2 और एक पाई बॉन्ड, है डबल, दो बार करना। जो अल्किन के लिए आप करोगे तो एक बार, सिर्फ दो बार। सो यू हैव लाइक दिस, एक Cl2 Cl. तो फॉर डिहैलोजिनेशन हमने क्या यूज किया था वहां पे अल्किन्स के लिए, अंदर जिंक यूज किया था हमने। यू कैन डू फॉर बोथ
हमने उधर दोनों के लिए किया था, हमने विसिनल एज वेल जमिनल दोनों से हमने अल्किन बनाया था, राइट। सेम वे वी कैन डू हियर फॉर अल्काइंस आल्सो, दो बार करना है। Zn जो है ZnCl2 निकाल लेगा 1 मोल, वापस Zn और ZnCl2 बन जाएगा, यू गेट। इस प्रकार से कंपाउंड आपको मिल जाएगा। बराबर, या नेक्स्ट इज फ्रॉम आयोडोफॉर्म। हम आयोडोफॉर्म से भी अल्काइन बना सकते हैं। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है जी? हाँ, CH3। करेक्ट। जैसे क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 होता है, तो आयोडोफॉर्म CHI3 होता है। तो CH दिस अगेन इट्स लाइक अ काइंड ऑफ वुड्स रिएक्शन जैसा। इसको हम ट्रीट करते हैं सिल्वर के साथ, 6 kg डाल दूं मैंने, ये हम 2 मोल्स लेते हैं। वो लाइक अल्केन्स के केस में हमने ऐसे ही किया था, वुड्स रिएक्शन, एक हेलोजन यहाँ पे था, बन गया, बीच में सोडियम था। और फिर इन केस ऑफ अल्कीन्स बनाते तो हमने ऐसे ही किया था यूजिंग जिंक, है ना, यूजिंग जिंक एंड जेम डाइहैलाइड, 2 हेलोजन गया था, अल्कीन बना था। अब ये 3 हेलोजन है, यहाँ सिल्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिमिलरिटी दोनों में अंदर, और रिएजेंट डिफरेंट है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। डन। बराबर बराबर। यस सर। नेक्स्ट हमने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस पहले पढ़ चुके हैं, राइट। वहां बताया था आपको ने तीनों अल्कीन्स के अंदर ही, उससे भी हम अल्काइंस बना सकते हैं, तो डिस्कस अबाउट दिस। तो कोल्ब से आप क्या याद रख सकते हो, एक बात कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे आपको जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। You get a hydrogen gas in cold electrolysis released at cathode and anode पे आपको CO2 गैस मिलता है, पता होगा। उसके बाद अगर आपको याद होगा, इन केस ऑफ बर्च रिडक्शन मैंने बताया था आपको एक बात की, बर्च रिडक्शन में अगर टर्मिनल अल्काइन में आप डालते हैं सोडियम लिक्विड एमोनिया, क्या बोला मैंने, रिडक्शन होगा नहीं होगा? यहाँ पे रिडक्शन होगा? नहीं होगा। इन केस ऑफ टर्मिनल अल्काइंस रिडक्शन नहीं होता है ना, सिर्फ नॉन टर्मिनल अल्काइंस के रिडक्शन होता है। बर्च रिडक्शन में आपको अल्कीन मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और आपको ऐसा कंपाउंड मिलता है ना, सोडियम एसिटाइलाइड मिलता है, अल्कलाइड। अब इसके बाद जो है, इससे भी आप अल्काइन बना सकते हो अगर इसको ट्रीट करोगे आप RX से। If you treat with RX, alkyl halide, say for example C2H5Cl, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसको ब्रेक करेंगे आप, प्लस माइनस बराबर, R प्लस और Cl माइनस बनेगा, ये Na प्लस और Cl माइनस बॉन्ड बनेगा NaCl, ये R प्लस जाके C माइनस को अटैक करेगा, यू गेट हायर अल्काइन, यू गेट हायर अल्काइन। छोटे अल्काइन से बड़ा अल्काइन आपने बना लिया। डन। यस सर। Yes, sir. Then do you have a reaction like Barthelot synthesis? हमने बर्तलॉट इससे पहले पढ़ा है क्या अल्केन्स के अंदर?
नहीं ना? यस सर। बर्थ पढ़ाया था क्या मैंने? हाँ सर। कब पढ़ाया था? क्लासेस ली थी। किसको याद है बर्थ में क्या होता है? ऐसा क्यों लग रहा है मैंने गलत बता दिया कहीं पे? कार्बन प्लस H2 में इलेक्ट्रिक आर्क देते हैं। क्या बनेगा? You get C2H2। मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत बता दिया मैंने कि CH4 नहीं बनता है, C2H2 बनता है। ये सिर्फ एक ही अल्काइन बनाने के लिए काम करते हैं आप, सिर्फ एसिटिलीन बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, ओनली फॉर एसिटिलीन बर्थ सिंथेसिस। वैसे ही वी कैन डू विथ वोलर्स रिएक्शन, कार्बाइड से हाइड्रोलाइज करके। वोलर्स रिएक्शन में हम जो कार्बाइड्स है उनका हाइड्रोलाइज करके बनाते हैं अल्काइन। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक कैल्शियम कार्बाइड and treat with water, you get CH triple bond CH। या फिर आप लीजिए मैग्नीशियम कार्बाइड हाइड्रोलाइज करिए, इसमें आपको मिलेगा 3 कार्बन का। दिस इज योर वोलर्स रिएक्शन। डन क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Not talking about the chemical properties। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि अल्काइंस जो है एसिडिक होते हैं, जानते हैं ना? हाँ। Yes, sir. अच्छा जानते हैं क्या? फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, बोलो। कौन बताएगा? आइए दमाले बोलो। अल्काइन एसिड है कि बेस है? क्या सर? अल्काइन एसिड है कि बेस है? एसिडिक है। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? व्हाट इज द क्वेश्चन? अल्काइन एसिड है कि बेस है? एसिड हाँ एसिड क्या है? आप तो बोले पता है, अगर कुछ नहीं बोल रहे। अदिति मोरे बताओ। एसिड बोल रहा हूँ। एसिड है ना सर? नहीं नहीं सर, न्यूट्रल होगा। सर वो एस कैरेक्टर के होते हैं। बुद्धिमान बच्चे, मैं इससे पहले भी मेरे ख्याल से बोल चुका हूँ, मतलब आठवता नहीं है कब किसको कैसे बोला था मैंने। Being acidic and basic is a different part, and being an acid and base is a different thing। हाँ अगर कोई कंपाउंड एसिड है ना, तो उसके नाम में एसिड टाइटल होता है। जैसे कार्बोनिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर वो एसिड है, उसका पीएच लेस देन 7 है, अगर उसका पीएच लेस देन 7 है तो उसके नाम में टाइटल दिया जाता है। जैसा फिनॉल है ना, तो फिनॉल टाइटल दिया, क्या नाम दिया इसको? इट इज कॉल्ड एज फिनिक एसिड।
इट इज गिवन टाइटल बिकॉज उसका pH लेस देन 7 है, उसको एसिड का टाइटल दिया गया है। अगर किसी के नाम में एसिड टाइटल नहीं है, उसका मतलब pH लेस देन 7 नहीं है। नहीं है। अगर लेस देन 7 नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, किसी का pH क्या होने की पॉसिबिलिटी? तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो लेस देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, या फिर इक्वल टू 7 होगा। सो एक बात तो तय होता है कि अगर वो इट इज नॉट हैविंग एसिड टाइटल, वो लेस देन 7 तो नहीं, इट कैन बी आइदर न्यूट्रल और इट कैन बी बेस। बेस होगा, बेस। बट जब उसको हम एसिडिक बोलते हैं, उसका मीनिंग अलग होता है, इसमें एसिडिक नेचर है। जैसे HCl में जो बॉन्ड होता है, बताओ इसमें कोवलेंट नेचर है क्या? हाँ इसमें आयोनिक नेचर है क्या? हाँ हाँ अब मैं पूछूं क्वेश्चन, ये बॉन्ड आयोनिक है कि कोवलेंट है? कोवैलेंट कोवेलेंट। ये बॉन्ड कोवलेंट है, पर इसमें आयोनिक नेचर भी है, इसीलिए तो वो H+ एलिमेंट बनाता है ना। उसमें आयोनिक नेचर है, उसीलिए वो H+Cl- बनाता है, पर बॉन्ड कैसा है? कोवलेंट। क्योंकि इसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयोनिक इसको कोवलेंट बोलते हैं। वैसे ही एक कंपाउंड एसिडिक बेसिक मतलब उसमें एसिडिक नेचर है। एसिडिक बीइंग एसिडिक मतलब क्या? H+ लूज करने की टेंडेंसी। हाँ, हमने कुछ रिएक्शन देख रहे हैं जहाँ पे अभी कुछ देर पहले देखा हमने ना, जहाँ सोडियम अटैक कर रहा है, H+ गया, सोडियम आ गया। हमने देखा वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है, RH बनाता है ना, H+ दे रहा है। मतलब उनके जो रिएक्शंस है, कुछ ऐसे रिएक्शन जहाँ पे दिखाई देता है कि वो लोग जो है ना H+ लूज कर रहे हैं। क्या आपने एक भी ऐसा रिएक्शन देखा अल्केन्स और अल्कीन्स में जहाँ पे वो H+ जा रहा है, Na+ आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ जो H+ लूज करते हैं? ऐसे सिंगल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक दैट? नहीं। इसीलिए हमने उस जगह पे ये नहीं बोला कि अल्कीन्स एसिडिक है, अल्केन एसिडिक है, क्योंकि अल्काइंस जो है कुछ रिएक्शन देते हैं जहाँ पे वो एक एसिड की तरह बिहेव करते हैं, उसने उनको एसिडिक बोला है। एसिड नहीं बोला इसलिए वो pH के ऊपर डिपेंड होता है, एसिड और बेस। वो एसिडिक है। हाँ, अगर हम कंपेयर करते हैं अल्केन्स और अल्कीन्स को, हम बोलते हैं इनमें से मोर एसिडिक कौन है, हम बोलेंगे मोर एसिडिक नेचर अल्कीन्स में, परंतु वो एसिडिक बिहेवियर दिखाता नहीं है, अल्काइंस दिखाते हैं। हमने शुरुआत में बात कर दिया है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 वाले में, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। अगर मैं थोड़ा बाकी लोगों की बात करूं, अगर मान लीजिए आपके पास अल्कोहल्स भी है, वाटर भी है, अल्काइन भी है, अल्कीन भी है, अल्केन भी है, फिनॉल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और सल्फोनिक एसिड भी है। इतने सारे लोग हैं और आपको सीक्वेंस बताना है कि इनमें सबसे अधिक एसिडिक कौन है, फिर नेक्स्ट कौन है, फिर नेक्स्ट कौन है, फिर नेक्स्ट कौन है, फिर नेक्स्ट कौन है, कौन बताएगा? ये सीक्वेंस क्या होगा मोस्ट से लेके लीस्ट तक एसिडिक कैरेक्टर, हाई टू लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आप जानते हैं आते हैं ना INGOC के अंदर एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर। एक तो है कि सेम प्रकार कंपाउंड सारी फिनॉल से पर डिफरेंट डिफरेंट कुछ जुड़ा हुआ है, वो अलग बात हो गई। पर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि चारों ऑप्शन डिफरेंट कंपाउंड्स रहते हैं, तो उसको पहचानना बहुत सिंपल है इस सीक्वेंस आधार पे। हम देखते हैं वो किस क्लास का कंपाउंड है, ये क्लास में ज्यादा होगा, फिर नेक्स्ट सीक्वेंस से आपका आंसर आ जाएगा। कोई बताएगा सीक्वेंस क्या होगा इसका? हाउ मेनी नो सीक्वेंस, रेज योर हैंड प्लीज। श्रीनाथ, बोलो श्रीनाथ। कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर अल्कोहल, फिर H2O, फिर अल्काइन, अल्किन और अल्केन। फर्स्ट गड़बड़ तुम्हारा कहाँ हो गया है?
कार्बोक्सिलिक कार्बो- एसिड ही बोला था फर्स्ट मैंने, तुमने क्या बोला फर्स्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ वही तो गलती है ना। फर्स्ट सल्फोनिक एसिड है, मोस्ट एसिडिक इज सल्फोनिक एसिड, याद रखिए। सल्फोनिक टॉप है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद फिनॉल, है ना, उसके बाद वाटर, वाटर होगा। उसके बाद अल्कोहल। एकदम सीक्वेंस में लिखा है मैंने, देखो यहाँ से गए ऐसे, ये गए ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे फिर ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये सीक्वेंस है जी, सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल्स, फिर वाटर, फिर अल्कोहल्स, फिर अल्काइन, फिर अल्कीन, फिर अल्केन। ये एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। इस ऑर्डर को आप लिख लीजिए, जिसको नहीं आता है प्लीज। एडिस ऑर्डर इसके हिसाब से चेक कर सकते हैं आप। अगर डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड दिया है तो आप ये ऑर्डर के हिसाब से कर सकते हो, हाइट लो। डन। इसके बाद नोट लिखिए। अच्छा ये होगा है क्या? नोट Yes, मत sir. लिखो, एक मिनट रुको, मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, क्या नोट लिखा हूँ। ये एसिडिक कैरेक्टर का आपने नोट कर लिया ना? Yes, हाँ। sir. यस सर। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना है, स्टार्ट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से। पहला पहला रिएक्शन यहाँ पे है, लिखेंगे नहीं हम, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटाइड। अभी हम देखा कि टर्मिनल अल्काइन में आप डालिए सोडियम लिक्विड अमोनिया, एच जाएगा, Na आएगा, वहां पे आपको एसिडिक बिहेवियर दिखाई देता है उस कंपाउंड का। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना। ये फॉर्मेशन ऑफ, इसका हेडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है पर अंदर कंटेंट इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ हेवी मेटल सेम लाइक यहाँ पे सिल्वर जो है। अच्छा ये देख के यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बोला, ये देख कुछ याद आ रहा है आपको, ये क्या है? Anybody is remembering something? What is this compound? आपको हिंट देता है, ये एक रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट याद है क्या? हाँ एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। हाँ सर. तो दिस इज अ टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली। इसके ऊपर आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन, टॉलेंस रिएजेंट इनमें से किससे रिएक्ट करता है, और ऑप्शंस में अल्केन, अल्किन, अल्काइन दिया रहता है। जबकि हम टॉलेंस रिएजेंट पढ़ते कहाँ पे हैं? अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर, है ना, कि टॉलेंस रिएजेंट जो है सिर्फ अल्डिहाइड से रिएक्शन होता है, कीटोन से नहीं होते हैं। पर इससे क्वेश्चन यहाँ आ सकता है और नॉन ऑफ दिस बोलेंगे। पर अल्काइंस जो टर्मिनल अल्काइंस है वहां पे टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट करता है, और आपको यहाँ पे सिल्वर H प्लस जगह Ag+ यहाँ पे आएगा, ये सिल्वर हियर फॉर्म्स कंपाउंड। टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट्स विद टर्मिनल अल्काइंस। तो ये पूछेगा जो फॉलोइंग कैन टॉलेंस रिएजेंट, तो आप देखना अल्काइन भी है पर नॉन टर्मिनल से रिएक्ट नहीं होगा, टर्मिनल से होगा। अल्केन्स अल्केन्स रिएक्ट नहीं करते। तो ये जगह पे लोग मिस्टेक कर सकते हैं, टॉलेंस रिएजेंट है पता होना चाहिए, नहीं तो आप रिएक्शन ही पढ़ ले, पता नहीं टॉलेंस रिएजेंट है। This is a white PPT. This is a white PPT. Did you got what I said? What kind of question can come to you? हाँ सर।
मैं पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, इनमें से किसके साथ टॉलरेंस रिएजेंट रिएक्ट कर सकता है? बताओ आंसर क्या होगा? First option. C option. First and Up. C. C. First option. A and C. A and C. A and C. वेरी गुड, ए एंड सी। अब मैंने आपको टर्मिनल अल्काइन पढ़ाया, तो आपको अल्डिहाइड कीटोन को भूलना नहीं है। इट कैन react with terminal alkyne as well as with aldehydes tolerance reagent, है ना? A and C यही बोल रहा था। आगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हमने देखा कैसे ये टर्मिनल अल्काइन जो है हाइड्रोजन देते हैं और आपको RH अल्केन मिलता है। नॉट रिपीट दैट। आगे बढ़े तो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है एडिशन रिएक्शन। जैसा एडिशन हमने किया था आपके अल्कीन्स के अंदर, सिमिलर वैसे ही हम एडिशन यहाँ भी करेंगे। विल टॉक अबाउट एडिशन रिएक्शंस। फटाफट सिमिलर है लाइक अल्कीन्स, तो फटाफट हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट कर रहे हैं हैलोजनेशन। So you have this and you put halogen, this Cl2, then CCl4। बस 2 बार करना पड़ेगा। पहले हमने एक ही पाई बॉन्ड एक बार किया, अभी 2 पाई बॉन्ड 2 बार करेंगे। तो क्या होगा बताओ? पहला पाई बॉन्ड टूटेगा ClCl, फिर पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर ClCl, है कि नहीं? 2 पाई बॉन्ड 2 बार करेंगे तो नहीं फर्क पड़ेगा। Then addition of hydrogen halide करेंगे, addition of HX, जैसे वहां भी किया था। वहां भी अगेन वही बात है, वहां पे 1 मोल के, यहाँ पे हम 2 मोल करेंगे। डालना है यहाँ पे HCl, तो क्या होगा? एक पाई बॉन्ड टूटेगा। कहाँ जोड़ू मैं Cl? बीच वाले कार्बन के बाजू वाले कार्बन? बाजू वाले का। बीच वाला कार्बन। बीच वाले कार्बन में। ना कोपड़ी हाँ सर। कृतिका कौन जवाब दिया? हमें सॉरी। मार्कोनिकोव फिर फॉलो करेंगे। मार्कोनिकोव हाँ। बीच वाले कार्बन पे आएगा और इलेक्ट्रोफाइल जाएगा CH के ऊपर, हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पर 2 बार होगा, 2 मोल्स लेंगे आप, 2 टाइम्स, दोनों बार टूटेंगे। गेट लाइक दिस सेम रिएक्शन एज अल्कीन्स, बस जो भी अल्कीन्स में किया 2 बार करो, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, बस नहीं। नेक्स्ट हम हाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हाइड्रेशन से पहले एक और बात बोल देता हूँ आपको, यहाँ पे ट्विस्टिंग क्वेश्चन कैसे बन सकता है। What will be B? B क्या होगा बताएंगे आप? जिसका हो गया हाथ ऊपर करना। What is B here? तो एप्लीकेशन देख लेते हैं तो इतना आप कर पाते हो। बी प्रोडक्ट क्या बनेगा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बताओगे? प्रोडक्ट बी क्या बनेगा?
सिद्धार्थ, अदिति मोरे का हो गया। ये ध्रुवा बोले आप शर्मा रहे हो कि मेरे से बहुत, कि नफरत करते हो? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसा फीलिंग मत करो अब। हाँ, हमारे सर नहीं है ये, उसे जवाब नहीं देंगे हम। आएंगे आपके पास, जवाब दो। मैं तो अमित सर मुझे मारेंगे, बोले अपने हमारे बच्चों को आप ध्यान नहीं दे रहे, बोले इंटरेक्ट करिए। मैं जानता हूँ कि आप ब्रिलियंट है सब। ये सही थी, बोलो। 2,2 dichloropropan. लाइक दिस। Yes, sir. क्या आप सभी इससे सहमत है? एनी ऑब्जेक्शन एनीबॉडी? No, sir. किसको ऑब्जेक्शन? रेज योर हैंड। दोस्त हुए ऑब्जेक्शन, रेज योर हैंड। वैष्णवी वाराणसी, बोलो वैष्णवी वाराणसी। 1,1 dichloropropan. वैष्णवी बोल रही है कि ऐसे ना, एक मिनट, क्या बोल रही हो? 1,1 लाइक दिस। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं वैष्णवी का जवाब सही है? रेज योर हैंड प्लीज। हाउ मेनी सपोर्ट वैष्णवी's आंसर? 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। नहीं सर वही होगा, क्लोरीन है ना, सॉरी। क्या बोल रही है वैष्णवी? वो फिर ब्रोमीन के केस में होता है। शाबाश, समझ में आ गया ना? ये प्रोडक्ट सही है ना फिर? हाँ ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देता हूँ। आप बताओ। ज्ञानेश्वरी बताओ। 1,1 dichloropropan. बी ना? Yes, sir. क्लोरो की ब्रोमो? So bromo है ना? प्रोमो नो। एनीबॉडी एनी ऑब्जेक्शन? रेज योर हैंड। किसी का अलग आंसर है Yes, क्या? sir. अदिति का हाँ, अलग आंसर है। sir. 1,2 dibromopropan. लाइक दिस। हाँ, तीसरा तुम्हारा आंसर क्या है इन दोनों में से? अदिति वाला सर। निकेत, तुम्हारा आंसर क्या था? सेकंड वाला, नीचे वाला। करेक्ट। ज्ञानेश्वरी, गलती क्या हो गई अपने से? सिर्फ हमने फर्स्ट मोल में ही सिर्फ पर ऑक्साइड इफेक्ट यूज किया है ना, तो यहाँ पे होगा एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना? Yes, sir. पर यहाँ पे क्या होगा? मार्कोनिक। दूसरे प्रोडक्ट क्या बने? ये बनेगा। अगर Yes, sir. मैंने हाँ दोनों मोल में एंटी मार्कोनिकॉफ किया होता तो ये बनता, राइट? गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. yes, sir. लेट्स प्रोसीड नाउ। अब एडिशन और बाकी एडिशन करते रहेंगे जो ऐड करना है। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे इसके अंदर, अल्काइंस के अंदर। यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोलिसिस करने के लिए एक स्पेशल जो रेन यूज करते हैं HgSO4 H2SO4, राइट? और जैसे आपको ये HgSO4 H2SO4 दिख समझ जाना है कि वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ही है अल्काइंस का, और कहीं भी ये रिएजेंट इस्तेमाल नहीं होता है। एंड देखिए, दो पाई बॉन्ड है, दोनों को आपको तोड़ना है, OH को आपको जोड़ना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन, करेक्ट? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ?
है मार्गानिका। Cough. तो क्या होगा बताओ तो, 2 OH जुड़ जाएगा ना यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड तोड़ा, एक OH, दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ा और एक OH, ऐसे। और हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं जो हम जानते हैं? हाँ सर, क्या जानते हैं? एक कार्बन पे अगर 2 OH होंगे तो वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है। करेक्ट। जब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाए तो वो अनस्टेबल कंडीशन होता है और वहां पर डिहाइड्रेशन हो जाता है। यहाँ से OH माइनस जाता है, यहाँ से H प्लस जाता है और ये O माइनस से C प्लस के बीच में आपस से बॉन्ड बन के वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी एक कार्बन पे 2 OH आ जाए तो इस प्रकार कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे 2 OH आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये इसमें रीअरेंजमेंट होगा और ये बनेगा CH3 CO कीटोन। तो बेसिकली अल्डिहाइड कीटोन्स आपको मिलेंगे यहाँ। अल्डिहाइड सिर्फ मिलने एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो वो एक ही ऐसा अल्काइन है जो आपको अल्डिहाइड देगा, और बाकी सारे अल्काइंस बिकॉज मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है आपको कीटोन्स ही देंगे। टर्मिनल पोजीशन पे आपको CHO मिलेगा ही नहीं। डू यू एग्री विद मी? गॉट इट? यस सर। थैंक यू वेरी मच। वैसे हम ऐड करेंगे हाइपोहैलस HOCl, इसे जो हमने एडिशन देखा था अलग रिएक्शन। इफ यू ऐड HOCl, बताओ क्या बनेगा, तुम ही करो ये, वही सब सेम रिएक्शन। यू ऐड 2 मोल्स ऑफ HOCl, बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तोड़ो और जोड़ो। हाँ अश्विन, आपका हाथ ऊपर है, बोलिए। सर CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CH3 CH3 नहीं, CH3 नहीं, CHCl2। डू एवरीवन एग्री विद दिस आंसर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड अश्विन। HOCl O माइनस Cl प्लस, हम जानते हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन के हिसाब से OH माइनस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ OH, यहाँ पे Cl, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, 2 OH साथ में आ गए, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड CHCl। करेक्ट, गुड। ऐसे ही अलग एडिशन आप कर सकते हो, तोड़ो और जोड़ो के हिसाब से। तो आगे बढ़ता हूँ, प्रोसीडिंग अहेड। शांत बसा। क्या नाम है उसका? माधवी। और let us talk about oxidation reactions। ऐसे आप एडिशन कर सकते हो जैसे हमने ऐड किया था अल्कीन्स के अंदर, वैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ के आप तोड़ और कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी बहुत आसान है इसके, मेजॉरिटी रिएक्शंस मैच करेंगे वापस से हमारे लाइक अल्कीन्स जैसे। एक तो आप कर सकते हो कंबशन, है ना, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, you do combustion O2 से रिएक्ट करो, आपको मिलेगा CO2 और H2, राइट।
दैट इज अ कॉमन रिएक्शन कंबशन। उसके अलावा हम देखे थे विद व्हाट KMnO4 रिएक्शन विद KMnO4, वापस यहाँ पे दिल वाला KMnO4 या तो फिर सॉरी अल्कलाइन KMnO4 या फिर कॉन्क KMnO4 यूज कर सकते हो आप। अल्कलाइन में हमने क्या बात किया था, अल्कलाइन KMnO4 में कर सकते हैं आप अल्कलाइन KMnO4 CPS KMnO4 अल्कलाइन वेयर रिएजेंट और आपके पास मान लीजिए इस प्रकार से है। बताओ अल्कलाइन KMnO4 में हमने क्या बताया था, अल्कीन्स में आपको कैसा बॉन्ड टूटता और बनता है? अल्कलाइन KMnO4 कैसे एक्ट करता है? पाई बॉन्ड तोड़ो, OH OH जोड़ो, ऐसा ही ना? Yes, sir. एक पाई बॉन्ड तोड़ा, OH OH जोड़ा, और एक पाई बॉन्ड तोड़ा, OH OH जोड़ा। बताओ ये क्या बन जाएगा? एक कार्बन दो OH आएगा, मतलब CH3 डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ये CH3 डबल बॉन्ड O CH, करेक्ट? like this. और हॉट KMnO4 डालने पे क्या बनेगा? हॉट या फिर कॉन्क बोल सकते हो आप, एसिडिक मीडियम बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप अल्कलाइन बोलेगा एग्जाम के अंदर, या फिर आपको बोलेगा कोल्ड KMnO4 या फिर दिल वाला KMnO4 बोलेगा, एक ही बात है। हॉट डालेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड सारे टूट जाएंगे और आपको एसिड्स मिलेंगे। जैसे वहां छोड़ो वैसे सब बॉन्ड तोड़ दो यहाँ पे, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा दो। और अगर अल्डिहाइड मिल रहा है और अल्डिहाइड सी मिलेंगे, यहाँ कीटोन से कोई संभावना आपको नहीं मिलेगी, अल्डिहाइड से मिलेंगे एंड दे विल गेट फर्दर ऑक्सीडाइज टू एसिड्स। तो CH3 आपको मिलेगा COH प्लस, या CHO मिलेगा वो बन जाएगा HCOH। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप? क्या? HCH2 फर्दर कन्वर्ट होता है CO2 और H2O में। क्या बात है। तो फाइनली क्या मिलेगा आपको? CH3 COH CO2 प्लस H2 मिलेगा यहाँ। तो हॉट डालेंगे सेम लाइक अल्कीन्स, ना कोई डिफरेंस नहीं है। अल्कीन्स ठीक से पढ़ लिया, अल्काइंस अपने आप मेजर सेक्शन हो जाता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बताओ प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे? कितने एल्डिहाइड्स, कितने एसिड्स और कितने कीटोन्स? दो एसिड मिले। 2 एसिड और किसी कोई और आंसर है? क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड निकाल देंगे, करेक्ट? These are 2 acids. Done. Next. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हमने यही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया था अल्कीन्स के लिए। अल्कीन्स के लिए हमने 2 बार किया था, है ना। एक तो हमने अल्कीन्स में किया था अल्कीन बनाने के लिए, जहां पे हमने B2H6 एंड
CH3COH का इस्तेमाल किया था, एंड फिर अल्कोहल्स बनाने के लिए भी किया था हमने B2H6 विद H2O2। अब अल्काइंस के अंदर भी हम करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो सिमिलर टू दैट ऑफ अल्कीन्स यहाँ पे रिएक्शन होगा। फर्क क्या है कि वहाँ पे 2 ही बॉन्ड थे तो एक पाई बॉन्ड टूटता है, यहाँ भी एक ही पाई बॉन्ड टूटेगा, मतलब एक पाई बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, मतलब अल्कीन जैसा बनेगा और साथ में OH भी आएगा, तो अल्कीनॉल बनेगा यहाँ पे। जैसे अगर आपको मैं याद दिलाता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज एंटी मार्कोनी का एडिशन यहाँ पे होता है, भी आप जानते हो। सो ये ऐसा होता है, कंसिडरिंग दैट आल्सो इनटू पिक्चर एंटी मार्कोनी का एडिशन। अगर ऐसा अल्कीन है और आपको दिया है B2H6 H2O2, you get CH3 CH2 CH2OH, it gives anti-marker addition। वैसे ही अगर मान लीजिए अल्काइन दिया है आपको, यहाँ भी क्या होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ही। आप एक पाई यहाँ पे एक ही पाई तोड़, दोनों नहीं तोड़ना, ठीक है ना, बाकी जैसे एक ही तोड़ेंगे और आपको यहाँ पे CH3 समझ में आया क्या प्रोडक्ट? दोनों में कोई चेंज है क्या? सेम है ना? यहाँ 2 पाई बॉन्ड थे, एक पाई से 2 बॉन्ड थे, एक पाई बॉन्ड तोड़ा बस, इसलिए एक ही बॉन्ड है। यहाँ पे 3 थे, एक ही पाई बॉन्ड तोड़ा, 2 बॉन्ड ऐसे रह गए। अब जो ऐसे कंपाउंड बना है इसको अल्किनॉल, इसको इट इज इनॉल का, इट इज कॉल्ड इनॉल, राइट? ये है इनॉल। इनॉल क्या होता है? इनॉल का क्या होता है? टॉटोमरिज्म होता है। टॉटोमरिज्म, टॉटोमरिज्म होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ? CH3CH2। हाँ, कीटोन बन जाएगा, एल्डिहाइड। अल्डिहाइड, बिकॉज टर्मिनल कार्बन के ऊपर है ना OH डबल बॉन्ड, टर्मिनल कार्बन पे है तो वहाँ पे CHO बनेगा, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बनेगा। मतलब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन से अल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं। अगर ये नॉन टर्मिनल अल्काइन होता तो आपको कीटोन बनता। So we can prepare aldehydes and ketones from hydroboration oxidation of alkynes. An important point to be noted. Noted, everybody? Yes. sir. Yes, sir. Okay. नेक्स्ट सेट हम बात करेंगे हाइड्रोबोरिक, सॉरी दिमाग आज क्या बोला, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, ओजोनोलिसिस के बारे में। ऑक्सीडेशन में नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, अगेन वी हैड डन ओजोनोलिसिस इन अल्केन्स। तो इतना ही है कि यहाँ पे जब आप एक्चुअली हमने ओजोनाइड नहीं बनाया बिकॉज हम 1 स्टेप में करते हैं। अगर आप ओजोनाइड बनाते हो अल्कीन्स के अंदर, अल्काइंस के अंदर, मतलब बीच में सिर्फ ओजोन डालता है, ओजोनाइड बनता है ना, तो अल्कीन्स में जो गर बनता है तो बिना सीलिंग का बनता है ना, और यहाँ विद सीलिंग, क्या स्लैब बोलते हैं ना, स्लैब, बराबर है कि नहीं? You get ozonide like this, gesso alkene, this is ozonide. Now it is alkyne, एक बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होता है, इसीलिए इनके सब अल्काइंस जो है आपको तीनों बॉन्ड नहीं टूटते,
अल्काइन के केस में, अल्कीन के केस में क्या होता, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, दोनों बॉन्ड टूटते हैं और आपको जो है ना दो अलग अलग एसिड्स वगैरह मिलते थे, या तो अल्डिहाइड कीटोन या फिर ऐसा कॉम्बिनेशन यू आर गेटिंग इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स। पर यहाँ पे ऐसे नहीं होने वाला, कि यहाँ पे सिंगल कंपाउंड ही आपको मिलेगा, बिकॉज एक बॉन्ड ऐसे ही रहता है, ये बॉन्ड टूटता नहीं है, ये बॉन्ड टूटता नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मान ये आपका अल्काइन है, या आप कर रहे हो ओजोनोलिसिस, ठीक है, तो सिर्फ दो बॉन्ड ही आप तोड़ सकते हैं, तीसरा बॉन्ड टूटेगा नहीं। दो बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ लगा दो, क्या मिलेगा, CH3 CO सिंगल बॉन्ड CH, दिस विल बी प्रोडक्ट। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है Yes, sir. हाँ सर. डिफरेंस? अच्छा, तो बताइए समझ में आ रहा है तो बताओ, हाउ मेनी एसिड्स गेट हियर? कितने मिलेंगे एसिड्स यहाँ पे? 2. कुछ नहीं मिलेंगे एसिड्स, you won't need acids here. Selective ozonolysis, दो बॉन्ड टूटेंगे, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ जुड़ेंगे। In case if you add H2O2 here, in case अगर इसमें आपने H2O2 ऐड कर दिया इस कंपाउंड में, तब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक OH और यहाँ पे एक OH लग जाएगा और आपको एसिड्स मिलेंगे। H2O2 is an oxidizing agent, you know that, you get like this. अगर O3 रिडन के साथ H2O2 भी दिया है तो फिर उसको आप तीसरा बॉन्ड भी तोड़ के उसको फर्दर ऑक्सीडाइज एसिड के अंदर, ये बात ध्यान देना। बी केयरफुल व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड। डन किया? Yes, sir. एंड where हाँ सर। coming towards the end of alkynes, जो वो रिएक्शन हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक रिएक्शन है यूजिंग NBS, अगेन इट्स सेम रिएक्शन विद alkenes। बताओ यहाँ पे NBS से क्या रिएक्शन होगा alkenes में? एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। एलाइलिक ब्रोमिनेशन, मतलब इस कार्बन पे, याद है कि नहीं यार, कल की तो बात है शायद। सेम रिएक्शन अल्काइंस के अंदर भी होता है, सेम रिएक्शन अल्काइंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन फेमस है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ना हम बेंजीन बनाते हैं इसके 3 मोल्स ऑफ अल्काइंस आप लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, रेड हॉट एफी ट्यूब। क्या बात है, रेड हॉट आयन ट्यूब, तो आपको मिलता है बेंजीन। 3 मोल्स रिएक्ट करते हैं एंड यू नो हाउ दे रिएक्ट, समथिंग लाइक दिस, दे फॉर्म सिमिलर टू दिस।
ये पाई बॉन्ड तोड़ो, माइनस प्लस, पाई बॉन्ड तोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ो, माइनस। अब ये माइनस और प्लस बॉन्ड बना देंगे, ये माइनस बॉन्ड बना देंगे, ये बॉन्ड बना देंगे। You get benzene ring. No, it's important reaction. Similarly, याद होगा नोट में हमने एक और भी एक्शन किया था ना, if you use 4 moles of this in the presence of nickel cyanide, plus 1 2 3 4 मोल लेंगे, इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से खोलते हैं। और क्या है, और कोई रिएक्शन छूट गया है कि आपको याद आ रहा है? तो कोई रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट और हमने छोड़ दिया अल्काइंस के अंदर? ये रिएक्शन लेफ्ट आउट। यस, कोई और इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्काइंस के अंदर छूट गए हमसे पढ़ाना प्रिपरेशन में या फिर केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कवर हुआ है सर? अच्छा एक बात बताइए, इसी का मैं अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूं, बताओ पी प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऐसा क्वेश्चन आ गया मानो एग्जाम, प्रोडक्ट पी क्या होगा? बनाइए। किसी का हुआ? रेज योर हैंड इफ इट इज डन। प्रोडक्ट पी क्या बनेगा? लग रहा है कल ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, है? एरोमेटिक बचा है बस, तो और सिंपल है। कल अगर खत्म हो गया तो फिर शनिवार को हम क्वेश्चंस लेंगे। यस वाराणसी बोलो। 135 trimethyl benzene. क्या बोली? 135 trimethyl benzene. बराबर है क्या? यस सर। Yes, sir. करेक्ट ना? वेरी गुड। तो सिर्फ इसका ही आपको बेंजीन बनाना है, ये जो भी इसका अटैच रहेगा वो सब ऐसे साइड चेन बन के रह जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। माने ये 3 कार्बन है, ये बाजू रह जाएगा, बाजू रख देंगे, बाजू रख देंगे, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे एक पाई बॉन्ड टूट के, और ये 3 कार्बन ऐसे बाजू में रह जाएंगे जैसे वैसे ऑर्डर है। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ। ओवरऑल मैं अल्केन्स के बारे में बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या इंपॉर्टेंट बात है। फिर कल हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में देखिए। अल्केन्स के केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट का अल्केन्स में, जनरली
जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मोर इज द मॉलिक्यूलर वेट, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। परंतु मान लीजिए द आइसोमर्स है, दे आर आइसोमर्स, दे विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, their same molecular formula, same molecular weight, and then in case they are isomers, the chain isomers, then we'll see that the straight chain isomer will have more boiling point as compared to a branched chain isomer. तो straight chain molecules के boiling point ज्यादा होंगे because surface area ज्यादा होगा, they'll have more surface area. The first point should note down. Straight chain alkanes will have, in case they have same molecular weight, then अगर वो आइसोमर्स है तभी देखना, नहीं तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इन केस दे हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट, दैट मींस दे विल हैव आइसोमर्स, इन दैट केस जो स्ट्रेट चेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ब्रांच चेन से। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, वहां पे सिमेट्री अधिक इंपॉर्टेंट होता है, सिमेट्री से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। दो यहाँ भी मॉलिक्यूलर वेट फंडा काम करेगा पर सिमेट्री भी यहाँ पे काम करता है, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बहुत ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट में कि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट स्लाइटली ज्यादा होता है जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स, पर सभी को वो डोमिनेट नहीं करते हैं, सिर्फ उनके नेक्स्ट एक होमोलोगस मेंबर को वो डोमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है, इसमें 4 कार्बन है, पेंटेन है, इसमें 5 कार्बन है ना, कायदे से ज्यादा इसका होना चाहिए पेंटेन का, पर ऐसा नहीं होता है, इसका होता है। इवन नंबर ऑफ कार्बन जो है वो डोमिनेट करते हैं ऑड नंबर बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, but then they can dominate only their next one homologous member. Say for example you have ethane, propane, butane and pentane. कोई बोलता है इसको अरेंज करिए सीक्वेंस में, तो फर्स्ट स्टेप मान लीजिए मैंने ऐसे कर देता हूँ, मोर इज द मॉलिक्यूलर मास, मोर इज द मेल्टिंग पॉइंट। स्टेप 2 में क्या बोलूंगा, ये 2 ये 3 इवन नंबर विल डोमिनेट ऑड नंबर, 3 वाला बाद में आएगा, 2 वाला पहले आ जाएगा, पर ये सिर्फ इसको कर सकता है नेक्स्ट होमोलोगस नंबर, नॉट एवरीबॉडी। वैसे ही C4 कैन डोमिनेट C5। बात समझ में आ रही सभी को? यस सर। ये एक बात ध्यान में रखने वाली बात है, जो अल्कीन्स के अंदर आप फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्वेश्चन आ सकता है। अल्कीन्स के अंदर जो है अगर हम उन अल्कीन्स की बात करें जहां पे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं, सिस और ट्रांस अल्कीन्स, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। यू हैव सिस एंड ट्रांस, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो जो सिस होता है ना, सिस आइसोमर जो होता है उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। मोस्ट ऑफन ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, पर हमेशा 0 नहीं होता है, कभी कभी कम होता है, पर मैक्सिमम टाइम 0 होता है डाइपोल मोमेंट। तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस से, इसीलिए हम बोलेंगे सिस जो है वो मोर पोलार है, सिस जो है मोर पोलार है। माता जी, हरे कृष्णा, राधा रानी, राधा रानी, कोई तो आए हैं। सिस जो है मोर पोलार होता है, हैविंग मोर डाइपोल मोमेंट, एंड मोर पोलार है इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इसका ज्यादा होता है ट्रांस, बिकॉज मोर इज द पोलैरिटी, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट, एंड मोर इज द पोलैरिटी, मोर इज सॉल्युबिलिटी। इवन जो सॉल्युबिलिटी होता है वो भी ज्यादा होता है सिस का, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होता है। ट्रांस में फिर क्या ज्यादा होता है, ट्रांस में सिमेट्री होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सिस। तो सिस और ट्रांस में ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री, और सिस का जो है
बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। धन्यवाद। हम कल बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में एंड देखते हैं हो सके तो उसमें कुछ और कंसेप्ट भी बात कर लेंगे पढ़ाते पढ़ाते। तो अगर डिटेल में गए तो फिर 2 दिन लग जाएगा, थैंक यू सर। नहीं तो 1 दिन में हो जाएगा। थैंक यू सर। इस बार क्वेश्चन सॉल्विंग करना है कि संडे को? संडे को पॉसिबल नहीं है सर, इस संडे को हम प्रणव पाचर ने कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपको आंसर करता हूँ शनिवार को। लास्ट डे में कुछ और जैसे खत्म हो जाएगा मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा, स्पेशली अगर मैं क्लास में कवर नहीं कर पाऊँ कुछ बात जैसे कि C10 नंबर, ऑक्टेन नंबर और फिर कुछ रिएक्शन आप देखो जहाँ पे सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये सब Yes, चीजें sir. आपको ना, हाँ यहाँ वहाँ क्वेश्चन ऐसी छोटी छोटी चीजें आती है। 3 चीजों को मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में सब जगह चीजों को एक जगह इकट्ठा करके आपको लिख के दे दूं तो कि आप पढ़ लोगे, कहीं कहीं आता है चीजें कुछ चीजें, ठीक है ना। अगर समय मिला तो बता देंगे क्लास के अंदर, नहीं मिला मैं आपको डॉक्यूमेंट बना के दे दूंगा, ठीक है, कवर हो जाएगा, डोंट वरी, मैंने सोच रखा है। थैंक यू वेरी मच। अगर संडे को समय नहीं, वो संडे को हम ट्रिप है हमारी स्टाफ की, तो अगर शनिवार को अगर मान लीजिए क्लास होता है वापस से और कवर कल नहीं हो पाता है, उस केस में एक ऑप्शन आपके पास है, अगर आप चाहते हैं तो आप डालना है ना ग्रुप में वगैरह, तो हम शनिवार को ही इवनिंग को रात के टाइम पे मतलब शाम के टाइम पे प्रैक्टिस क्लास ले सकते हैं जिनको चाहिए। मतलब दोस्त ऑफ यू विश टू हैव लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, so you can tell me, they can, I can take it up, but Saturday night only it is possible. Thank you very much. Yes, sir.